सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम अपनी ये जो फोर्थ क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड क्लास में केवल 3 या 4 सवाल रह गए थे। वो फ़ोन की जो स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, तो इस कारण वो वीडियो वहीं पे रुक गई थी। तो वो 3 क्वेश्चन और जो हमारी फोर्थ क्लास है वो इसी वीडियो में हम करवाएंगे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दीपक है और मेरे 14 टेस्ट क्लियर हो रहे हैं। अब भी जो एक आज जो EPFO का रिज़ल्ट आया है उसमें कि पता नहीं अब टाइपिंग में रह गया, नंबर कम बने, उसमें कुछ दे भी नहीं रखा है ऐसा कि 22 के। तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनका फाइनल रिज़ल्ट अभी आना रहता है, तो उनमें है। तो बस यही है कि मेरा थोड़ा मन टीचिंग की तरफ हो गया था, तो मैं थोड़ा अपने आप को ट्राई कर रहा हूँ कि मैं टीचिंग के लिए बना भी हूँ या नहीं बना। और आप ये मत सोचना कि मैं आपके वो हिस्से के साथ खिलवाड़ करूँगा। ना ना मेरे कोई ऐसे इरादे हैं। मैं तो बस हेल्प करने की सोच रहा हूँ कि अगर मान लिया टीचिंग में मेरे से अगर मुझे समझाना आता है और मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये तो अच्छी बात होगी। तो जो भी बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट है, बात तो सीरियस एस्पिरेंट की होती है, जो सीरियस एस्पिरेंट है वे यहाँ से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और भी जो मेरा जैसे भी जितनी भी नॉलेज मुझे है फील्ड के बारे में, तो वो सारी मैं अपनी इस चैनल पे लगाऊंगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अब। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। 56 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब है। हम केवल 2 ही जगह अभी तो एक्टिव हैं, उसके बाद थोड़ा देखें। अभी फ़ोन की स्टोरेज भी इतनी नहीं है कि हम और भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐड हो सकें। तो और भी जो चैप्टर है उनकी करवा रखे हैं। इस पे मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, एडवांस भी और अरिथमेटिक भी, बहुत रेलेवेंट जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। ये नहीं है कि ज्ञान पेड़ के चला जाऊँ, और भी है जो चीज़ है यहाँ पे बस पढ़ाई से जुड़ी हुई बात होगी। तो अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही टाइम ले दिया। तो करते हैं हम शुरू अपना क्वेश्चन। तो 57th क्वेश्चन देखो। अगर 4/1 + √2 + √3 = A + B√2 C√3 और -D√6, अगर वे ABCD होल नंबर्स में हैं तो वैल्यू बताओ A + B + C + D। इसके अलावा मेरा IB का भी हुआ था, जो SA का नहीं आया था, MTS का आया था, वो भी हुआ था, लेकिन उसमें पोस्ट बहुत कम थी। जनरल वालों के साथ ऐसे ही होता है थोड़ा, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हो गया तो ठीक है, ना तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना कम पड़ रहे हैं। तो ये CHSL में 2021 में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनको कैसे करते हैं पता है क्या है? मेंटलिटी बनाओ इस तरह की कि है ना, मतलब आपको क्वेश्चन देखते साथ स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में, ये क्वेश्चन कैसे होगा, समझ में आया? तो देखो मैंने शायद कल बताया था वीडियो में कि आप ये देख रहे हैं दोनों का जोड़ लगभग इसके जोड़ के बराबर पाएगा। तो इसको अलग रख लो, एक मतलब एक टर्म मान लो, इसको एक अलग टर्म मान लो, समझ में आया? और जो बीच का साइन है उसको बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो, समझ में आया? जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं उसी तरह। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे 2 टर्म होती है, इसमें क्या है 3 टर्म आ रही है, लेकिन हम 2 टर्म ऐसी बनाएंगे जो तीसरे के रफली बराबर हो, समझ में आया? क्योंकि वो काटनी भी तो है ना। तो अब देखो ये हमने एक टर्म मान ली या एक टर्म मान ली जो √3 है, समझ में आ गया? इरेज भी नहीं होगा। तो अब बीच का साइन बदल के हमने ऊपर नीचे गुणा कर लिया, समझ में आ गया? तो ए का स्केयर ये मान लिया हमने ए, ये मान लिया हमने बी, तो ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर। तो अब ए का स्केयर करेंगे तो 1 का स्केयर √2 का, तो 2 मतलब 3 आ गया हमारा। कितना आ गया 3। और जमा में 2√2, अरे जमा में ये क्या आ गया माइनस में 3, क्योंकि ए का स्केयर माइनस में बी का स्केयर होता है ना, तो 3 से 3 कट गया, हमारा नीचे आ गया 2√2। मैंने सीधा ही लिख दिया, समझ में आ गया? सभी को इतना समझ में आ गया होगा ना? अगर इतना भी नहीं समझ पाओगे तो फिर करोगे क्या? अब 2√2 से अगर 4 को काटोगे तो कितना बच जाएगा 2√2, मतलब √2 बच जाएगा। कैसे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में √2 गुणा में √2, समझ में आ गया? तो
अगर बटे में हम 2√2 से काटेंगे तो ऊपर के ये दोनों कट जाएंगे, हमारा क्या बच जाएगा √2। समझ में आ गया, यही बच गया हमारा। और अंदर ऐसे का ऐसा। अब इस √2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √2 और इसका 2 बन जाएगा और माइनस में √6। इतना तो आता होगा ना, माइनस का √6। अब ये क्या था, a प्लस में b √2। अब √2 के सामने क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1। समझ में आ गया, तो c √3। अब √3 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब c 0 है। समझ में आ गया, √6 के आगे d है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 और दोनों के आगे माइनस है, तो d क्या आ गया 1। c कितना आ गया हमारा 0, क्योंकि √3 तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। a मतलब एक कांस्टेंट चीज है। समझ में आ गया, तो वो क्या है 2, मतलब a क्या है 2। अब इसमें जिसकी भी वैल्यू मतलब जोड़ निकालना था, तो जोड़ निकाल लो, कितना आ गया 4। समझ में आ गया ना सभी को, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आते हैं। इतना मतलब कुछ हल्ला करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के शांति के साथ पढ़ो। अब वैल्यू बताओ, 5√3 जमा में 7√2 माइनस में √6 माइनस 23/√2 प्लस √3 प्लस √6। समझ में आ गया। अब ये आया था CHS 2021 में, ये आया था ये। अब इस क्वेश्चन को हमें अगर मान लिया, देखो क्या चीज़ होती है, सारे क्वेश्चन बेसिक से भी करने जरूरी नहीं होते, सारे क्वेश्चनों पे ट्रिक लगे ये भी जरूरी नहीं है, सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से हो ये भी जरूरी नहीं है। समझ में आया, आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्ट्स बदलते चलना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है टाइम रेलेवेंट, कि उसी टाइम में आपने वो एग्ज़ाम करना है क्रैक। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप इसमें अप्रोक्स से भी सोल्व करोगे तो अप्रोक्स से भी सोल्व हो जाएगा। जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 के लगभग, √3 की लगभग 1.7 अप्रोक्स, √6 की लगभग 2.4। समझ में आ गया। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने समझा भी रखा है कि कैसे निकालते हैं, शायद दूसरी थी। समझ में आया। जब भी आप क्लासेस रहे हो तो आप ये गलती मत करा करो कि सीधा आप चौथी क्लास में जुड़ गया तीसरी क्लास में, शुरू से पहली क्लास से शुरू करो। कोई भी अगर आप लेते हो तो अब देखो 5 के साथ √3 की करेंगे 17×5 = 85, 8.5 आ गया लगभग। 7√2 तो 14×7 = 98, तो 9.8। समझ में आ गया। √6 की 2.4 तो माइनस का 2.4 माइनस 23 अब इन तीनों का जोड़, तो 4 4 8 और 7 15, तो ऊपर 1 4 और 1 5, तो 5.5 आ गया लगभग। समझ में आ गया। अब जब इसको करेंगे सोल्व तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा लगभग 16। ये क्या स्नैपचैट की 16 माइनस, अब मान ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा, तो 55 पंजे कितना होता है लगभग 275, और 55 चौके लगभग 220, तो लगभग है तो एक 4 ना अपन है, तो 55 चौके 4 पर जाएगा, तो 16 में से 4 गया लगभग 12। समझ में आ गया, तो इसका कितना आएगा 12। हम ये चेक कैसे कर पाए, क्योंकि इसमें ऑप्शन लगभग मतलब अलग अलग है, इतना ज़्यादा मतलब पास पास में नहीं है। समझ में आ गया, तो इस कारण है ये, जैसे जो ये होते हैं ना जो इरेशनल में होते हैं, तो एक का भी गैप बहुत होता है इसमें। जैसे आप 15 और 16 देख पा रहे होगे, और वैसे करना चाहो तो इसको कर लो उससे बेसिक से। समझ में आ गया, बेसिक तो आप तो पहला बता ही दिया था, उससे कर लेना। 22√2 अपॉन 4√2 माइनस √3 प्लस √5 इक्वल टू a प्लस में √5b विद a और b जो ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी रेशियो a प्लस b। तो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, इसमें रेशियो निकालना हमने, तो वही करेंगे हम। क्या, पहले तो ये जो रूट है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अब आप देखो इसके अंदर 2 ए बी आना था, यहाँ पे ए बी है केवल, 2 लगाएंगे। लगाने के लिए ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से गुणा कर ली। समझ में आ गया। तो अब ये तो इसके साथ रूट जुड़ गया, ये इसके साथ।
अब माइनस है बीच में, मतलब रूट इसके अंदर भी चला गया, तो यहाँ पे जाएगा रूट के अंदर √2, तो वो पूरा 2 हो जाएगा। तो 6 जमा में 2 √5 हो गया। अब ये बता रखा हमने मैंने पहली क्लास में कैसे हुआ है ये। तो अब ये देखो, ये बन गया a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर, ये क्या बन गया 2ab। तो ab क्या है √5 जमा में रूट जमा में 1, √1 भी वही होता है। तो 5 जमा में 1। अब बाहर माइनस का साइन है तो -5 और -1 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। जैसे √5 जमा में 1 और माइनस हो गया, तो ये दोनों माइनस, ये माइनस तो दोनों साइन बदल देगा अंदर वाले, समझ में आ गया ना। तो ऊपर तो कितना हो गया 44 44, और नीचे कितना हो गया 7 माइनस √5, 7 माइनस √5। तो अब रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7 जमा में √5, समझ में आ रही। और नीचे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 ना, वो सॉरी 7 का स्क्वायर, क्या 7 का स्क्वायर 49, और इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 44, 44 से ये गया, तो हमारा क्या आ गया 7 जमा में √5, 7 क्या आ गया a, और b क्या आ गया 1। अब क्या दे रखा था हमें निकालना, हमें दे रखा था ab इंटू a प्लस बी। a क्या है इसमें, a क्या रखा है, a है 7, तो 7 आ गया, और ए बी था ना शायद, हाँ ए बी था। ए बी देखो ए बी क्या आ गया 7, और दोनों का जोड़ 8, तो क्या हो गया 7:8। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो शायद एक और क्वेश्चन रहेगा बस, हाँ आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी 4th क्लास शुरू कर देंगे। तो अब क्या दे रखा है, वैल्यू निकालने हमने किसकी 7 प्लस में 3√5 अपॉन 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5 किसके बीच में होगी, तो वो निकालने। तो MTS 2020 में आया था ये। तो कैसे करेंगे, अब पहले तो हम रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, और नीचे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का √5 का स्क्वायर 5, तो कितना आ गया नीचे तो 4 आ गया, समझ में आ गया। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, अरे हाँ पढ़ा रहे बूढ़े। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा इसके, जैसे इसकी गुणा इसके साथ होगी तो कितना आ जाएगा 7 21 21 और -15, तो कितना आ गया 6, समझ में आ गया। अब रूट वाले आएंगे तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो 9√5, और ये कितना आ जाएगा -7√5, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। इसी तरह इसका कर देंगे, समझ में आ गया। ये मैंने किया है क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो ठीक है, अगर आपको ना आए समझ में तो आप इससे भी कर लेना, समझ में आया। लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो इस तरह करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें टाइम चाहिए, मतलब टाइम कम चाहिए। तो -6 से ये गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 4√5 आ गया, 4 से 4 गया √5 आ गया। √5 की वैल्यू होती है लगभग 2.24, समझ में आ गया। तो 2.24 किसके बीच में होगा, किसके बीच में होगा लगभग मतलब 2 और 2.5 के। तो ये MTS 2020 में आया था। MTS जो 2020 का जो एग्ज़ाम था मोस्ट मतलब डिफ़िकल्ट को पेपर था, मतलब MTS के उसमें CGL को भी माफ़ करता है, ऐसा खतरनाक पेपर था। तो 1 मिनट रुको, ना तो रुकने की क्या है, वो ही निकालना में मुझे टेलीग्राम ही निकालना है, तो टेलीग्राम निकालते हैं अपना। हाँ हाँ ये रहा। तो ये चैनल का नाम है मैथ्स बाय दीपक शर्मा। तो इसी पे है ये सर्ट्स एंड इंडिसेस की 3rd क्लास की, जो अब पार्ट इसीलिए करने पड़ते क्योंकि इस पे क्या है वो थोड़ा स्टोरेज की दिक्कत है, क्योंकि फ़ोन इतना बड़ा नहीं है ना, तो इस कारण। 1 मिनट रुक जाओ, इतना ही हो जाए तो फिर करते हैं। अब फाइनल जो रिज़ल्ट आया था EPF SSA का, लगभग मेरे नंबर थे इसमें 420,
वैसे तो ठीक ही नंबर थे, क्योंकि बच्चों के तो 390 पे भी हो रहे थे। अब वही बात है, जनरल में थोड़ी कट ऑफ भी आई जाती है। और इसमें जो था ना, लगभग सीजीएल जो लगे हुए थे उन्होंने भी दे रखा था, क्योंकि वे होम स्टेट में आना चाहते हैं, तो होम स्टेट के लिए उन्होंने भर रखा था। ये समझ में आ गया? तो बस थोड़ी देर लगेगी, नेट पता नहीं इतना स्लो चल रहा है। तो डाउनलोड हो चुकी है हमारी, बीच में हमने थोड़ी रोक दी थी, टाइम कम लगे। अब देखो, ये जैसे नोट्स बना रखे हैं तो इस कारण, वैसे बहुत अच्छे नोट्स हैं। इसी तरह मतलब इतने साफ तो नहीं, मैंने तो पढ़ाना था इस कारण इतने साफ बना रखे हैं। इतने साफ ना भी बनाओ तो ठीक है। देखो 61वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रखा है? √2 प्लस में √3 प्लस में √4 अपॉन √2 जमा में √3 जमा में √6 जमा में √8 जमा में √16। पहले जो ये परफेक्ट स्केयर है ना, उसको रूट से बाहर निकालो। तो √2 जमा में √3, और इसका क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे √2 √3 √6 ऐसे का ऐसा। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा में 2, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। और 16 का क्या होता है? 4। इतना सभी को समझ में आ गया? अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे? अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है? √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस में 2। तो ऐसा बना सकते हैं कि आपने दिखाई देगा यहाँ से, ये दिखाई देगा। और यहाँ से जो 4 है इसको तोड़ सकते हैं 2 जमा में 2 में, तो ये बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? √6 जमा में 2 जमा में 2। आपने यहाँ पे के को मनाता हुआ दिखा है, आपने दिखाई दे रहा है √2 को मनाता हुआ। इसमें ये जो स्टेप है मोस्ट यूज, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यो तोड़ दिया ना 4 को 2 2, तो आप कर दोगे इसको, क्वेश्चन को नहीं तोड़ पाए तो आप टाइम में ख़राब करोगे। इस कारण सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का इसलिए करने प्रैक्टिस जरूरी है। अब यहाँ से √2 लिया, तो √3 प्लस में √2 प्लस में क्या आ गया? यहाँ पे 2, क्या आ गया? 2। ये वाला 2 है यहाँ पे, समझ में आ गया? तो अब देखो, इस ये और ये कॉमन है, समझ में आ गया? तो अगर ये कॉमन ले लेंगे हमें तो क्या बच जाएगा? √2, और यहाँ से 1, यहाँ से क्या बच जाएगा? 1। तो हमारा क्या आ गया? तो ये दोनों चीज, ये कॉमन आया था जो, ये कट गया दोनों, हमारा क्या बच गया नीचे? 1/√2 जमा में 1। समझ में आया? इसका जब कंजुगेट करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 2 का स्केयर -1, तो √2 का स्केयर, तो कितना आ जाएगा? 2 2 में 1 गया 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का √2 -1। सभी को समझ में आ रहा होगा? तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका जो ऑप्शन था वो था बी। ये बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा सताया इसने, एक तरह से कह सकते हैं। 2018 मेंस में आया था। अब तक जो भी जैसे एसएससी के जो एस्पिरेंट है, रेलवे के एस्पिरेंट है, अगर ये दे देना क्वेश्चन है तो लगभग बच्चे काँप जाएंगे इसमें। समझ में आया? इतना भयानक क्वेश्चन है ये। अब ये कैसे करेंगे तो समझो कैसे करेंगे इसको। अप्रोक्स से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखो, इसमें ना हम अप्रोक्स से सोल्व करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, समझ में आया? यहाँ पे आया हुआ है प्लस, तो और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे कट गया। समझ में आ गया? और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या आया हुआ है? माइनस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये माइनस आया होगा, जभी तो -12 हुआ है। समझ में आ गया? अब अप्रोक्स से सोल्व करेंगे, हमारे 2 ऑप्शन रह गए बस ये। तो अब इसको किस तरह करेंगे? तो √2 किसके बराबर होता है? 1.4, √3 1.7, √5 2.2, और √10 लगभग 3.1। समझ में आया? तो के की वैल्यू निकालनी, तो -12 अपॉन क्या आ जाएगा? √2 जमा में √3 √5 माइनस में √3 √3
3। तो अब माइनस का 12 अपॉन √5 √2 और √5 की जोड़ कर देंगे और उसमें तो ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0.5, तो लगभग 1.9 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 1.9 तो ऊपर जीरो जाएगी तो 19 छिक्के 114 होता है। समझ में आ गया? अरे यहाँ पे पॉइंट तो माइनस है तो लगभग -6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -6। तो अगर हम बी ऑप्शन सोल्व करें तो दो में से पॉइंट मतलब √5 गया तो कितना आएगा? माइनस का आएगा 0.2, जबकि यहाँ पे क्या है, इनका जोड़ कितना आया? 5.3, इनका जोड़ 5.3। समझ में आ रहा है? तो 5.3 आया तो होगा नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लगभग 1 से ज़्यादा से गुणा होना चाहिए, जब तो लगभग 6 के पास पहुँचेगा ये। तो सी में देखो 2 में से √10 गया तो √10 क्या है? 3.1। क्या है? 3.1। तो 2 घटा देंगे तो लगभग 1.1। समझ में आया? 1.1 तो 1.1 है, जब इसकी गुणा होगी मतलब 1.16 के लगभग है, तो तभी तो -6 के पास पहुंचेगा ये। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ठीक है। ये अप्रोक्स से है, ये वही बच्चे करेंगे जिन्होंने सिलेक्शन लेना है या जो थोड़े पढ़ाई में ठीक थे। आप देखते हैं इसका जो बेसिक वाला तरीका है, ये ना आया कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस इतनी करो आपको आने शुरू हो जाएंगे ये। समझ में आया? तो अब देखो क्या दे रखा? -12 अपॉन √2 जमा में √5 माइनस में √3। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक टर्म मान लेंगे, इसको अलग। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो अब a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 में से 3 गया 4, 4 जमा में 2√10। 2ab की तरह नहीं है हम, मतलब 2ab क्या? हाँ 2ab, क्योंकि ये क्या है? a का स्केयर, तो x का स्केयर जमा में y का स्केयर जमा में 2xy, और ये क्या है? b का स्केयर। जैसे a का स्केयर माइनस b का स्केयर किसके बराबर होता है? a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो उसी तरह है ये। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब क्या आ गया हमारा? -12 ऊपर ये और नीचे ये। अभी इसमें से कटेगा, क्या कटेगा? यहाँ से 2 2 कट के यहाँ पे आ जाएगा -6। ऊपर क्या है? √2 जमा में √5 जमा में √3। अब एक चीज़ देखो, क्या अभी यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर तो छोड़ना नहीं होता, उसके लिए दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा हमें करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन। तो ऊपर भी 2 माइनस √10 है और यहाँ पे भी 2 माइनस √10 से। अब 2 का स्केयर 4 और 10 √10 का 10, तो घटेगा तो -6, -6 से ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया? 2√2 जमा में √5 जमा में √3, और वहाँ पे 2 माइनस √10। ये हमारा बेसिक तरीका। अगर समझ में ना आया तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लो, और आ गया होता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। अब ये क्वेश्चन है, ये है 2015 का मीन्स का। अब ये मत कहना इतना पुराना क्यों करवाने लग रहे हो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस कारण नहीं करवाने लग रहे हैं इसको। इसमें क्या था, जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से पूछ रखा है। समझ में आई? तो इसमें क्या है, बस क्वेश्चन फार्मूला वही है, बस क्वेश्चन बनाई ऐसी टेक्निक से रखा है कि आप समझ नहीं पाओगे कैसे, अगर आपने पहली बार देखा है तो। कि देखो √6 जमा में √10 माइनस में √21 माइनस में √35, यहाँ पे भी यही दे रखा है। एक चीज़ देखो क्या दे रखी है, एक चीज़ क्या है इसमें, यहाँ पे √6 और माइनस का √35 ठीक है, एक जैसे साइन का है। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग साइन की है। तो इसमें क्या बना रखा है, इसमें a प्लस में b इंटू में a माइनस का b का फार्मूला है। बस क्या इसमें 2 टर्म दे दी, अब हम टर्म मिलाएंगे कैसे? √6 और -35, ये a हो गया,
ए हो गया, समझ में आया। प्लस में √10 माइनस में √21, ये मान लिया हमने बी। अब जब -12 आपको मिले होंगे तो वही बन जाएंगे, समझ में आ गया, ये भी बी। तो ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, आपने फार्मूला पढ़ रखा है, किसका होता है किसके बराबर होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसी के बराबर होता है ना। तो 6 और 35 का जोड़ करेंगे जब कितना आ जाएगा 41 माइनस 2 √210, 6 की जब इसके साथ करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 दिया 210। अरे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, तो बी का करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 माइनस 2 √210। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। तो 31 में से 41 में से 31 गए, कितना आ गया 10। सभी को समझ में आ गया। अब 2014 मेंस का है, ये मत कहना कि इतना पुरानी क्यों करवाने लग रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इस कारण करवाने लग रही है, ना तो हमें भी कोई वो नहीं है, समझ में आया। जो अच्छे क्वेश्चन है ना वो ज़रूर करने चाहिए, चाहे वो कभी भी आए हो। आपको क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब ये आया है या नहीं आया है। जो नए हैं वे तो आपने छोड़ने नहीं है, जो मतलब इस तरह के जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं, उसके पीछे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो वो ज़रूर करने होते हैं। अब देखो, अब इन दोनों की गुणा होगी, जैसे आप एलसीएम लोगे और ऊपर क्या आ जाएगा √2 माइनस में √3 माइनस में √5। अब बीच में प्लस का साइन है, प्लस √2 जमा में √3 माइनस में √5। तो अब देखो √3 से √3 गया गया ना, तो हमारे क्या बच गया 2 कॉमन आ गया, √2 माइनस में √5, समझ में आया। नीचे क्या है, नीचे ऐसे ही √2 माइनस में √5, यहाँ पे प्लस का 3 है, और √2 माइनस √5 और माइनस का 3। अब इसमें पता है कि कौन सी फॉर्म बनेगी, इसमें बनेगी ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। देखो कितने अच्छे, मतलब ये मत सोचना कि अब है ना जो लगभग 2019 20 21 22 में जो CGL के जो लेवल आया है वो आसान आने लग रहा है। 2017 18 का पेपर देखो आप, बहुत अच्छा पेपर पूछ रखा है उसमें, समझ में आया। और 2023 का पेपर देख लो, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब जो B.Tech कर रहे हैं उन वही फेस कर सकते हैं उनको, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये मत सोचना कि आसान पेपर आने लग रहा है तो आप, तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन कभी भी बच सकता है। तो अब देखो 7 माइनस 2 √3 माइनस में 3 कैसे हुआ, इसका जोड़ कर देंगे तो 7। ये फार्मूला तो आता ही होगा, ए माइनस में बी का स्केयर, मतलब एक्स माइनस वाई का स्केयर को खोलना, तो ये एक्स का स्केयर जमा में वाई का स्केयर माइनस में 2 √XY। तो 7 से 3 गया तो 4, ऊपर क्या था 2, तो 2 2 चला जाएगा, 2 माइनस √10, 2 माइनस √10। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आएगा √2 कॉमन, क्या आएगा √2 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5, समझ में आ गया। तो ऊपर भी यही है, तो कट जाएंगे, हमारा क्या आ गया 1/√2, समझ में आ गई ये चीज़। तो मैंने थोड़े अपने जो नोट्स बनाए हैं तो वो थोड़े इस तरह के बनाए हैं कि स्टेप में काट सकूँ क्या, ताकि पेपर में भी मैं स्टेप काटता चलूँ। अभी CDS 2020 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको तो समझो। तो देखो कैसे करेंगे, एक चीज़ बताओ, जैसे एक जमा में जैसे मैं पूछूं 49 गुणा में 50 और 49 गुणा में 51, तो इसको कैसे करेंगे। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, शॉर्टकट में भी बहुत आती हैं, कि इनके जो बीच की डिजिट है उसमें से एक घटा दो, उसके स्क्वायर में से एक घटा दो, समझ में आया। तो वही इसमें है क्या, तो इसको 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1, और इसको 50 जमा में 1, तो 50 का स्क्वायर माइनस 1 है, प्लस में 1 है, तो 1 से 1 गया, तो हमारा क्या आ गया 50। मतलब जब भी एक जमा में और आगे और पीछे वाली संख्या दे रखी है जिसमें 2 का गैप है, समझ में आया? तो और उसका रूट है वो किसके बराबर आएगा
वो बीच वाली संख्या के बराबर आएगा। समझ में आ गया? तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला है, इसमें क्या आ जाएगा 2020, क्या आ जाएगा 2020। तो ये सारा कट के कितना आ जाएगा 2020, 2022 सॉरी 2022। तो इसका कितना आ जाएगा 2021, 2021 आ जाएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा 2020। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या आ गया 2020। CDS 2020 में ये आया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये शॉर्टकट में भी आता है यूज़, और इसके ऊपर देखो कितने मतलब CDS में यही खूबसूरती है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देती है वो। समझ में आ गया? तो अब नई टाइप चालू होगी है। इसमें क्या दे रखा है, अगर a बराबर है √15/4, तो आप वैल्यू फाइंड करो √1 जमा में a जमा में √1 माइनस में a। तो अब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो बताओ बंदो कैसे करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चनों को। अब कैसे, देखो माना जो ये संख्या ये जो भी दे रखी है ये x है, क्या है x है, तो रूट वो तो है ही एक जमा में। अब हम यहाँ पे स्केयर कर देंगे, तो इस दोनों का स्केयर होगा। तो आप ना माने यो x यो y, तो x का स्केयर 1 जमा में a आ जाएगा, y का स्केयर 1 माइनस a आ जाएगा, और 2√xy आ जाएगा। तो ये एक ही रूट में चले जाएंगे। अरे ये क्या आ जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं p और q मान लिया हमने, तो p प्लस में q, p माइनस में q, तो p का स्केयर माइनस q का स्केयर, एक माइनस में a का स्केयर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहे हैं? अब x स्केयर, अब 1 1 2, a तो a कट गया, 2 जमा में 2 √1 अपॉन a का स्केयर। अब यहाँ पे स्केयर करो तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 15/4 का स्केयर कितना होता है 16। तो 16 में से 1 गया, 16 में से 15 गया, तो 1/16 किसके बराबर आ जाएगा 1/4। तो 2 तक काटेंगे तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ गया। तो 2 जमा में 1/2 किसके बराबर होता है 5/2। और x स्केयर है इसके बराबर, x क्या मानना था ये, लेकिन हमारा तो x स्केयर आया है, x निकालेंगे तो रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √5/2। समझ में आ गया? हम कह सकते हैं √5/√2, ये भी कह सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन भी है, ये 1 राइट डेसिमल तक बताना है, और ये 2018 और 2020 के मीन्स में आया है। अब क्या चीज़ है इसमें, ये दोनों बार ऐसा ही आया, मतलब सेम रिपीट हुआ है। समझ में आ रहा है? सेम रिपीट हुआ है ये। तो करते हैं क्वेश्चन। वीडियो रुक तो नहीं रही होगी, नहीं रुक रही होगी जहाँ तक है। अब वही क्या, हमने ये x दे ही रखा है, तो हम x स्केयर करेंगे, तो a का स्केयर जमा में b का स्केयर माइनस 2√ab। समझ में आ गया? तो वही करते हैं। तो हमने पता है क्या जाएगा हमारा, आप करके देख रहे हैं ना, 2 माइनस 2 गुणा में 1/√2 आ जाएगा। 2 से 2 गया, तो 2 में तो 1 गया 1, x का स्केयर 1 है, तो x भी 1 ही होगा, क्योंकि एक की कितना भी रूट या पावर कर लो वो रहना ही इतना ही है। समझ में आ गया? तो हमें x की वैल्यू 1 आ गई, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 जमा में 1, और रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर √3 माइनस में 1 का स्केयर बटे में 2, तो हमारा क्या आ गया 2 माइनस में √3। अब √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.32, 1.73, मैं और कुछ कहेगा 1.73, तो घटाएंगे तो 0.27। समझ में आ गया? अब पता क्या है, जैसे मैं क्यों लिख के आना पड़ता है ना, तो मैं भी वो करवा दूँ, क्योंकि ये जो है ना स्टाइलस है वो फ़ोन के ऊपर ही करता हूँ। जैसे ये स्टाइलस देख रहे हो, ये भी मैंने खुद ही बनाया। तो ये जो स्टाइलस है इतनी अच्छी से नहीं लिख पाता, और स्क्रीन भी छोटी है, तो मतलब इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता इसमें, तो इस कारण ये हो गया मेरा नाम। चलो करते हैं आगे। क्वेश्चन 68 देखो, होल √5 जमा में 2 प्लस में होल √5 माइनस में 2 अपॉन में होल √5 प्लस में 1 माइनस ये दे रखा है जो भी √3 माइनस में 2√2 किसके बराबर आएगा।
तो बताओ किसके बराबर आएगा नौजवानों, बताओ। एक आधे इसमें राजस्थान कहने लग रहा है, रेलवे पुलिस के भी होंगे, रेलवे फोर्स के, है ना। बहुत मतलब पता नहीं अब भी आएगी या नहीं आएगी। वैसे रेलवे का पूरा नाश कर दिया गया। अब देखो ये हमने मान्या एक्स के बराबर, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये चीज़ है, ये अलग सोल्व करेंगे और ये वाली अलग सोल्व करेंगे। अब इसका तो पता है आपने क्या आ जाएगा, रूट 2 और -1, रूट 2 -1। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद ये तो आ गया होगा आपको। अब ये एक्स है, एक्स स्केयर कर देंगे तो ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर जमा में 2 रूट ए बी, जमा में 2 रूट नहीं 2 ए बी, समझ में आया। तो जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2√5 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले वाले ही जुड़ते हैं, बाद वाले क्या हो जाते हैं माइनस, जमा में 2। अब इनका स्केयर हो जाएगा तो √5 का स्केयर 5 है और 2 का स्केयर 4, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 जमा में 1, नीचे क्या है रूट। अब स्केयर कर दिया तो √5 जमा में 1, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ गया एक्स √2, समझ में आया। एक्स स्केयर हमारा 2 आ गया था, तो एक्स √2। अब √2 में से माइनस √2, और ये माइनस है और बार भी माइनस का साइन है तो प्लस का 1, तो ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया 1। सभी को समझ में आ गया। तो 1 क्या आ गया हमारा आंसर, ए ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। तो वैल्यू बताओ। अब वही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना बस, उसमें स्केयर था, मतलब स्केयर रूट था तो स्केयर करना पड़ा हमें हटाने के लिए, और इसमें क्यूब रूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब। सभी को समझ में आ रहा है। तो क्यूब कर देंगे हम, तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। तो अब आपको क्यूब का फार्मूला तो शायद आता होगा, नहीं आता तो एक बार बता देता हूँ। जैसे ए प्लस में बी का क्यूब करेंगे तो किसके बराबर आता है, तो आता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस में बी, समझ में आ गया। तो इसके बराबर आता है, तो अब इसके बराबर आता है तो हम इसमें कर देते हैं, और एक वो भी बन जाता है, एक क्यूब प्लस में बी क्यूब, और